नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का। 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में देखें एक्स क्यूब और ln ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब एक्स क्यूब हम आइलेट फार्मूला में देखेंगे कि एक्स क्यूब हमारे पास क्या है, अलजब्रिक फंक्शन है, और ये जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ये हमारे पास क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। तो आइलेट में एल पहले आता है, ए बाद में आता है, इसलिए फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे और सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब को लेंगे। ठीक हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने किसको लेना है, अपना एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। और डी ऑफ एक्स और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन इसमें हम लोगों ने किसको लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को लेना है, और सेकंड फंक्शन किसको लेना है, एक्स क्यूब को लेना है, और डी ऑफ एक्स आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एल ऑफ एक्स एज इट इज़, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। और डी ऑफ एक्स हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज़, एल ऑफ एक्स एज इट इज़, और एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, +1 करेंगे, माइनस एल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x आ जाएगा, और एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ये एक्स और एक्स की पावर 4 से कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एल ऑफ एक्स एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स की पावर क्यूब रह जाएगा और डिवाइडेड बाई 4, और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल ऑफ एक्स एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4 बाहर आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एल ऑफ एक्स एज इट इज़, और एक्स की पावर 4/4 आ जाएगा, और माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 4 ज़ार 16 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सबसे पहले आइलेट फार्मूला लगा के देखा है कि हमारे पास क्या है, कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन हमने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को लिया और सेकंड फंक्शन एक्स क्यूब को लिया। ठीक हो गया। इसके बाद इसको देन सॉल्व कर दिया, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर इसको एक और फॉर्म में नेक्स्ट एक और स्टेप कर लेंगे, एक्स की पावर 4/4 और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर 4/4 और 16 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, y और sin 2y दिया हुआ है। ठीक है। इसमें हम फर्स्ट फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम किसको लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन y को लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अलजब्रिक फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, y, और सेकेंड फंक्शन क्या लेंगे, sin 2y लेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, y एज इट इज़, बल्कि पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y एज इट इज़, और सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, sin 2y आ जाएगा। ठीक हो गया। साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ y आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ, तो यह आ जाएगा y और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2y, और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ y आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, y आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2 sin 2y की क्या आ जाएगी, cos 2 ऑफ y आ जाएगी। ठीक हो गया। माइनस इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और इधर क्या आ जाएगा -1/2 cos 2 ऑफ y आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -y/2 और cos 2 ऑफ y आ जाएगा, और ये जो माइनस माइनस है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1/2 बाहर आ जाएगा, और cos 2 ऑफ y आ जाएगा। ठीक हो गया। साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ y आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन cos 2 ऑफ y की करेंगे, -y/2 cos 2 ऑफ y आ जाएगा, +1/2, और cos 2 ऑफ y की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2,
और cos 2y का क्या आ जाएगा sin 2y, क्योंकि इसमें क्या होता है कि cos 2y की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है sin 2y, और इसके एंगल का डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा -y/2 cos 2y प्लस 1/4 sin 2y और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें हमारे पास क्या दिया है e⁻x cos ऑफ x। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट फंक्शन हम किसको लेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो है इसमें हम लोग ले लेंगे cos ऑफ x को ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट पे आता है लेट में, इसलिए लास्ट फंक्शन क्या हो जाएगा e⁻x हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड फंक्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम अपना फार्मूला लिखेंगे, वो हमारे पास क्या होता है फर्स्ट फंक्शन f(x), g(x), t(x) आ जाएगा इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमने फार्मूला लिखा f(x), g(x) फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन अब हमने cos ऑफ x को ले लिया और सेकंड फंक्शन e⁻x को लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ cos ऑफ x आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻x आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा d(x) माइनस डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा जो कि क्या है cos ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और d(x) आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास cos ऑफ x एज इट इज़ और e⁻x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी e⁻x ही आएगी, और डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x वो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x आ जाएगा, और e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगी d(x) आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में e⁻x और cos ऑफ x एज इट इज़ माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और साइन ऑफ x और e⁻x आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा d(x) आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग इधर भी इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि साइन ऑफ x और e⁻x दिया हुआ है, नहीं तो इसकी नेक्स्ट स्टेप में इसको हम j लेट कर लेते हैं और आगे जाके इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं j लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁻x एज इट इज़ और cos ऑफ x। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ x और e⁻x और d(x), और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। j को हमने क्या लेट किया था साइन ऑफ x, e⁻x और d(x). इसमें अब क्या होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ जो कि हमारे पास क्या होगा साइन ऑफ x, क्योंकि ये भी सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही है साइन ऑफ x एज इट इज़, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन d(x) माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x d(x) आ जाएगा और साथ में d(x) आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में ये आ जाएगा साइन ऑफ x, e⁻x की इंटीग्रेशन एज इट इज़ और साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos ऑफ x, और e⁻x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी e⁻x आ जाएगी और इधर क्या आ जाएगा d(x) आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास j की वैल्यू आ गई है ना, ये हम 1 में पुट कर देंगे, लिख देंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ j इन 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻x cos ऑफ x और साथ में क्या आ जाएगा d(x), और इधर क्या आ जाएगा e⁻x cos ऑफ x प्लस j की वैल्यू हमारे पास क्या है e⁻x साइन ऑफ x माइनस e⁻x और साथ में क्या आ जाएगा cos ऑफ x और d(x). अब ये इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा e⁻x cos ऑफ x साथ में d(x), इधर आके प्लस e⁻x cos ऑफ x साथ में क्या आ जाएगा d(x), इधर क्या आ जाएगा e⁻x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट ये चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी 2 e⁻x cos ऑफ x साथ में क्या आ जाएगा d(x), e⁻x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस साइन ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻x cos ऑफ x d(x), ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा e⁻x
बाय टू कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन एंड हो गया। इसमें हम लोगों ने अब देख लें एक दफ़ा कि इसमें हमने फर्स्ट फंक्शन किसको लिया था, कॉज ऑफ एक्स को, और सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स को। देन इसको फर्दर प्रोसीड किया, इस चीज़ को हम लोगों ने जे लेट कर लिया था, ये जे लेट करके और इधर फिर इसकी वैल्यू पुट की है, ठीक हो गया। और यहाँ पे जे का जो आंसर आया वो 1 में जाके पुट किया और इसको फर्दर प्रोसीड कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स और सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब सीकेंट इन्वर्स आइलेट में क्या है कि इन्वर्स फंक्शन सबसे पहले आई आता है, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन इसको हम लेंगे, और एक्स जो है वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, इसलिए ये हमारे पास कौन सा सेकंड फंक्शन आ जाएगा। वैसे ये आइलेट में ए थर्ड पे आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसको हम लोग क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या ले लेंगे सेकेंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। डी ऑफ एक्स आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स। मेरे हाल से तो अब तक आप लोगों को भी फार्मूला याद हो ही गया होगा, इजी सा ही है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और डी ऑफ एक्स आ जाएगा और साथ में डी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट में, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने किसको लिया है, सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स को लिया है, और सेकंड फंक्शन किसको लिया है, एक्स, और डी ऑफ एक्स आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स, और डी ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, और नेक्स्ट हमारे पास किधर इधर आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगा, सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी, माइनस इसकी डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स का 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक हो गया। और साथ में इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2, और इधर क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। ये एक्स इससे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अब हमारे पास क्या है, ये जो 1/2 था, 1/2 को हमने बाहर निकाल दिया, और अंदर क्या बच गया, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ एक्स। इसको हम लोग जे लेट कर लेंगे। क्यों जे लेट किया है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन अब हम अलग से करेंगे, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, और ये जो फंक्शन है इसको अलग से सॉल्व करेंगे। इसको अब हमने जे लेट किया, तो जे हमारे पास क्या था, एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और साथ में क्या आ गया, डी ऑफ एक्स आ गया, ठीक हो गया। इसमें हम लोग इसको लेट कर लेंगे, यू लेट कर लेंगे। यू किसको लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लेट करेंगे। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, जो कि क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इधर से नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये 1/2 इधर आ जाएगा, और डी यू, और ये इधर क्या आ जाएगा, x और डी एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। जब वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो x और डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 डी यू, ये जो x और डी ऑफ एक्स है, और नीचे क्या है हमारे पास, ये चीज़ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसका मतलब है हमारे पास क्या है, u स्क्वायर रूट ऑफ u आ जाएगा, ठीक हो गया। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, ये 1/2 बाहर निकल आएगा, और u की पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, और डी यू आ जाएगा, ठीक है। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि क्या आ जाएगी, 1/2 u की पावर -2 में +1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, u की पावर -1/2 +1, और डिवाइडेड बाय भी -1/2 +1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1/2 u की पावर क्या आ जाएगी, 1/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 1/2। ये 1/2 से कैंसिल, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जे की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, u की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कैंसिल हो गया था, ऐसे करके कर देती हूँ। ओहो, ये तो मैंने बहुत ही गंदे तरीके से कर दिया। 1/2 है ना, तो इसको ऐसे करके कैंसिल कर देते हैं। बस आप लोग समझे, ये ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट इस तरह हम करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ j इन 1, ठीक हो गया। j इन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, और माइनस क्या आ जाएगा, u की पावर 1/2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और u को हमने क्या लेट किया हुआ था, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2,
और इसको हमने क्या लेट किया हुआ था, x² -1, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो 1/2 है ये 1/2 से कैंसिल होगा, ये मैंने ऐसे गलती से कर दिया, ये इसलिए ख़राब हो गया। ठीक है, ये एक दफ़ा आप लोग क्वेश्चन देख लें कि इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड हो गया, ख़त्म हो गया। आप लोगों को समझ आया?